अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे व्लॉग में आप सबका बहुत 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 ज़्यादा। तो सुबह हो चुकी है भाई, मुर्गे ने भी बांग दे दी है। जी हाँ, हमारे यहाँ सुबह मुर्गे की बांग के साथ होती है। तो यहाँ फिर मैं आ गई हूँ किचन में। नाश्ता वाश्ता हो चुका है और मेरी बेटी की तबीयत आज नहीं ठीक थी। वो कल स्कूल गई थी, तो कल स्कूल से कॉल भी आया था कि आप ले जाइए, उसको फ़ीवर है। तो फिर आज नहीं गई थी स्कूल। तो आज उसकी फरमाइश पे मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। तो ये मैंने आलू को छील के धुल के काट लिया है और फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए लंबा लंबा, और एक तरफ पानी मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो गया है पानी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अब इसमें मैं डालूँगी अपने कटे हुए आलू। तो इनको मैं डाल के थोड़ी देर ही पकाऊंगी, मुश्किल से सिर्फ़ और सिर्फ 3-4 मिनट, जिसमें इनका बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जब कलर इनका चेंज हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगी और इस पानी को छान लूँगी। तो मैंने डाल दिए हैं पूरे आलू। तो ये मैं इसको हल्का सा सेटल कर रही हूँ। उसके बाद ये हो गया था, फिर उसके बाद मैंने छान लिया है। इसमें अभी भी देखिए बिल्कुल भाप निकल रही है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चिल्ड वाटर। ये मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ऐंठ जाए। हाँ, थोड़ा सा अंदर से, बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, हल्का सा ऐंठा हुआ होना चाहिए। और फिर उसके बाद उनकी, मेरी बेटी की फरमाइश थी कि उनको फ्राई चिकन चाहिए था। एक्चुअली उनको KFC का पूरा मेन्यू चाहिए था। तो वही हम लोगों ने मना किया कि नहीं बेटा, KFC तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं घर में ही बना दूँगी। तो ये मैंने छोटे छोटे पीस मंगवाए थे क्योंकि इसको फ्राई करने में आसानी होती है और खाने में भी बच्चों को सही लगते हैं छोटे पीसेस। तो इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच फिर मैंने डाली है लाल मिर्च। और लाल मिर्च ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, ये है थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेरे घर का मैंने ही जमाया था दही। तो वो मैं 2 चम्मच डालूँगी दही। इसमें ताज़ा है, बहुत खट्टा नहीं है, बस मतलब ठीक ठीक है, बहुत मीठा भी नहीं है, बहुत खट्टा भी नहीं है। तो 2 चम्मच इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर बहुत खट्टा होता तो मैं 1 ही चम्मच डालती। और फिर इसमें मैं डालूँगी करीब 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्च ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं। वैसे तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसको तीखा करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं ना, और ख़ासकर ये मैंने आधा नींबू का रस भी इसमें डाला है। और हाँ, मैं बता रही थी कि जब आप डबल फ्राई करते हैं तो काफ़ी कुछ फ्लेवर जो है ऑयल में रिलीज़ हो जाते हैं। तो आपको लगता है अरे मैंने तो इतना सब डाला था, कहाँ चला गया सब। तो थोड़ा सा नमक मिर्च जो आपका अंदाज़ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला करिए, ताकि उतना वो टेस्ट आ जाए जो आप चाहते हैं। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको कम से कम मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो भाई आज तो मेरे यहाँ घर में बहुत ही ये तला भुना खाना बन रहा है। तो मैं तो अपने लिए कुछ अलग सा खिचड़ी बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी, मैं तो ये नहीं खा सकती ज़्यादा। तो अब मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ, वो ठंडे पानी में है। बाकी ये सब जो मैंने फैला रखा है, इतनी देर में ये मैं समेट लूँगी, गंदे बर्तन अपने धो लूँगी। तब तक ये मेरा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा और मैं उसको फ़्रेंच फ्राइज़ को भी उसका पानी भी अलग कर दूँगी। फिर मैं बाहर चली गई थोड़ी देर के लिए अपने पेड़ों के पास। तो मेरे प्यारे प्यारे से टोमेटोज़ काफ़ी अच्छे लाल लाल हो गए थे, तो मैं उनको भी तोड़ लाई। और भाई घर के चीज़ों के क्या कहने हैं, चाहे आप एक धनिया पत्ती ही क्यों ना तोड़ें अपनी उगाई हुई, तो उसमें भी लगता है कि अरे कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये मेरे टोमेटोज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन खट्टे खूब होते
होते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सैलेड में। आजकल तो भैया मेरा रोज़ मैं डाल रही हूँ इन्हीं टोमेटोज़ को। फिर उसके बाद मैंने ये छन्ना इसलिए लिया है कि मुझे इसका पूरा पूरा पानी ड्रेन करना है। तो अब मैं ये पूरा पानी इसका ड्रेन कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पे छन्ने में रखा हुआ है। उसके बाद पानी ड्रेन करने के बाद मैंने लिया है एक टॉवेल, और टॉवेल के ऊपर ये पूरे फ्राइज़ में फैला दूँगी ताकि इसमें जितना भी वाटर है वो सब का सब सूख जाए। हमें वाटर नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल भी। तो मैं अच्छे से इसको फैला दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और अगर आपका बहुत जल्दी ड्राई करने का है तो आप ऐसा करिए कि पेपर टॉवेल ले लीजिए और उससे अच्छे से रब कर दीजिए, अच्छे से हल्का हल्का डैब कर देंगे ना, सॉरी रब मैंने गलत बोल दिया, हल्का हल्का डैब करेंगे तो फिर जो है वो पानी निकल जाएगा और आपके फ्राइज़ सूख जाएंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बीच बीच में मुझे अपनी बेटी के पास भी जाना है उसको चेक करने के लिए। तो ये सूख गए थे थोड़ी देर में। फिर मैं इसमें यूज़ करूँगी कॉर्नफ्लोर। देखिए इसमें तमिल में लिखा है, जी हाँ, क्योंकि मैं तमिलनाडु में रह रही हूँ तो भाई जो भी यहाँ पे सामान मिलता है तो उसमें तमिल में तो लिखा ही रहेगा। तो मैं अंदाज़न तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। वैसे आपको 2 टीस्पून भर कर डालना पड़ेगा कॉर्नफ्लोर। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से जो है चाहे आप हाथ से कर लीजिए, चाहे स्पून से कर लीजिए, चाहे बर्तन को हल्के से उछाल उछाल कर लीजिए। तो बस अपने आप वो कोट हो जाएगा पूरे फ्राइज़ में। तो बस मुझे हल्का हल्का ही ऐसे ही कोट करना है, बिल्कुल अच्छे से कोट नहीं करना है कि बिल्कुल उसी में लगा रहे, नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का उसमें लगा रहना चाहिए। तो ये मैंने एक अलग कॉर्नफ्लोर निकाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची, और ये है आमचूर पाउडर यानी खटाई, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। और ये मैं किसके लिए तैयार कर रही हूँ, ये मैंने चिकन रखा है ना मैरिनेट होने के लिए, तो मैं उसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा तो उसको उस जो मैरिनेट कर रखा है मैंने चिकन को, उसको कोट करने के लिए ये मैं बना रही हूँ। ये बिल्कुल ड्राई रहेगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा तभी। और ये थोड़ा सा कलर मैंने डाल दिया। कलर मैं जल्दी प्रेफर नहीं करती हूँ डालना, यूँ यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मिलती हैं, मुझे ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है। तो मैंने कलर का यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है कलरफुल थोड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने, और तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, तेल गरम हो गया था। तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ डाल के फ्राई करूँगी। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो भी डबल फ्राई होगा और जो चिकन है वो भी डबल फ्राई होगा। तो अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और मतलब ऐसे ही करीब 3-4 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इसका कलर भी नहीं चेंज होगा। जी हाँ, इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, इसका कलर वैसे ही वाइट रहेगा जैसे आप बाहर जाते हैं खाते हैं मैकडी में या KFC में खाते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनका भी फ्रेंच फ्राइज़ का कलर चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउनिश नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा जैसे पटैटो का ओरिजिनल कलर होता है। तो इधर मैंने इसमें डाल दिए हैं जितने मुझे फ्राइज़ डालने थे, मैंने उसको डाल दिया है। और उधर अब मेरा चिकन जो रखा था उसको भी रखे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए ये मेरा फ्राई हो रहा है। और ये जो मैंने कोटिंग के लिए तैयार किया था तो इसमें मैं चिकन डाल के उसको अच्छे से कोट कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, ये हो गया है सही से। तो एक एक पीस उठा के मैं इसको अच्छे से कोट करूँगी पूरी चारों तरफ से अच्छे से, कहीं जो है खाली ना नहीं रहना चाहिए। तो इसको ऐसे ही जो है डिप करके और फिर इसको अलग आप रखते जाइए।
तो ये अपने आप जो ये पूरा कॉर्नफ्लोर का ये कोटिंग है ना, ये अपने आप ये इसके जो चिकन का पानी है उसकी वजह से ये पूरा वो हो जाएगा, इसी में मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वाइट वाइट आपने अलग से कॉर्नफ्लोर लगा रखा है, थोड़ी देर में ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गए हैं मेरे फ्रेंच फ्राइज़, करीब करीब रेडी हो गए हैं। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसको करना है डबल फ्राई। तो पहली बार में मैं पूरा अच्छे से फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि डबल फ्राई जब तक नहीं करेंगे तब तक वो क्रिस्पी नहीं होगा। तो इधर मैंने चिकन रख रखा है, अब उसको कोट करके मैं इसको रखती जाऊँगी अलग प्लेट में, ताकि वो अच्छे से मिल जाए कॉर्नफ्लोर चिकन में। तो ये करने के बाद और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको भी मैं फ्राई करूँगी ना, तो इतना फ्राई करूँगी 4-5 मिनट कि ये बस गल जाए। इसको भी क्रिस्पी अगर आपको खाना है तो आपको इसको डबल फ्राई करना पड़ेगा, अगर आपको इसको क्रिस्पी करना है तो ये KFC स्टाइल चिकन हरगिज़ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप मैंने KFC का नाम लिया था तो ये KFC स्टाइल चिकन है, नहीं भाई। ये यहाँ पे ना स्ट्रीट फूड में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, तो ये वन ऑफ देम है ये फ्राई चिकन, इस स्टाइल का फ्राई चिकन यहाँ पे मिलता है। और ये मेरे बच्चों ने 1-2 बार खाया है तो ये भी उनको पसंद आता है, तो इसलिए मैं ये वाला भी बना लेती हूँ। और ये खाने में बच्चों के आसानी होती है इसको खाने में, क्योंकि जब अगर KFC वाला वो चिकन लेते हैं तो उनको लगता है कि पीसेस बहुत बड़े हैं और वो खा नहीं पाते हैं ढंग से और वो ख़राब जाता है। तो इसीलिए मैं घर में जब भी बनाती हूँ तो ये छोटे पीसेस का ही बनाती हूँ। तो ये मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए हैं फ्राई, अब मैं इनको निकालना शुरू करूँगी। और भई आज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं अपने लिए क्या करूं। भाई मैं तो रोज़ आप लोगों से कहती हूं कि अपने लिए कुछ कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, लेकिन आज मैं अपने लिए क्या करूंगी, मैं यही सोच रही थी कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, सिर्फ खुद के लिए आज मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उस पर पूरा ध्यान देना है। तो इसलिए और उसको ये सरप्राइज़ देना है, क्योंकि उसकी फ़रमाइश थी सुबह से ही, तो उसको ये सरप्राइज़ देना है कि मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ और फ्राई चिकन बनाया है उसके लिए। और इतना सब बनाने के बाद छोटी सी फैमिली में आप 10 चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब अपने हस्बैंड के लिए जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसी में मैं खाऊंगी, लेकिन अपने लिए जो आजकल मैं कुछ अलग कर रही थी तो वही मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। खैर ये मेरे चिकन रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इस वाइट पोर्शन इसमें गायब हो गया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है उसमें, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने सूखा कॉर्नफ्लोर इसमें लगाया था। वो चिकन के पानी ने उसका सूखापन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी एक एक डाल के, और करीब एक साइड को 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, फिर उसको पलट दूंगी, फिर उसके बाद दूसरे साइड को ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक पकाती रहूँगी। तो फिर मुझे भी आप बताइए कि आप लोग अपने लिए आजकल क्या कर रहे हैं, अपने ख़ुद के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम खुश हैं, हम हेल्दी हैं, तभी हमारी फैमिली भी खुश है, हमारी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। और जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे मान लीजिए हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं तो मतलब आखिर में हम यही कहते हैं ना कि ओ पूरी ज़िंदगी निकाल दी परिवार के पीछे और ये लोग तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। तो भाई अपने आप को भूलना ही क्यों है। अपने आप को मत भूलिए कि आप भी एक इंडिविजुअल हैं, वो अपनी लाइफ जीते रहिए साथ ही साथ। और ये ज़िम्मेदारी तो है, जब हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो भी तो हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो अपनी बॉडी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने वेलनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और
भई देखिए, हर जो रिलेशन है ना वो गिव एंड टेक का है। आप अपनी बॉडी को अगर अच्छा देंगे तो वो रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ही देगी। अगर आप अपनी बॉडी को घास भूसा या कुछ वो उल्टा-सीधा देंगे तो वो भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। तो भई अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपनी सोल के लिए कुछ अच्छा करिए, अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ अच्छा करिए, क्योंकि कोई बाहर वाला या कोई भी मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी पर्सन आपको इतना नहीं खुश कर सकता है जितना आप अपने आप को कर सकती हैं। तो मेरे इन बातों के बीच में मेरे चिकन हो गए हैं फ्राई, तो मैं इसको ऐसे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसको भी मैं डबल फ्राई करूँगी, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसको क्रिस्पी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो अगर मैं इसको एक ही फ्राई में इसको खाने को दे दूँगी तो उसको क्रिस्पीनेस नहीं मिलेगी, तो उसको नहीं पसंद आएंगे। तो इसलिए मुझे फ्राइज़ भी डबल फ्राई करने हैं और चिकन भी डबल फ्राई करना है। हाँ, तो भई मैं कह रही थी कि करिए भई, कुछ तो करिए अपने लिए, अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाइए। और अब मैं करूँगी अपने फ्रेंच फ्राइज़ को डबल फ्राई। ये देखिए, ये चिकन का मेरे ये कलर आया है और ऑरेंजिश थोड़ा सा कलर है, तो अभी मुझे इसको डबल फ्राई करना है। और अब ये फ्रेंच फ्राइज़ की डबल फ्राई की बारी है। आंच बिल्कुल तेज़ रहेगी और तेल भी बिल्कुल गरम रहेगा, क्योंकि मुझे समझ लीजिए फ्रेंच फ्राइज़ डालना है, थोड़ी देर बस उसको स्टर करना है और फिर उसके बाद निकाल लेना है। बहुत नहीं पकाना है, क्योंकि हम आलू को बॉईल भी कर चुके हैं और उसको फ्राई भी कर चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे से गल गया है। हमें गलाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक जो परत है उस परत को बस क्रिस्पी करना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो बस गर्मा गर्म तेल में हमने डाला, उसको स्टर किया और फिर उसको निकाल लिया। तो जो ऊपर की परत है आलू की वो क्रिस्पी हो जाएगी, वो सख्त हो जाएगी थोड़ी, और उसी से करारापन आता है फ्रेंच फ्राइज़ में। और जो ये कहते हैं ना लोग कि फ्रेंच फ्राइज़ में बिल्कुल करारी बनी है और ऐसा है और सौगी नहीं होगी, तो भैया सौगी हो जाती है। आप चाहे जैसे भी बनाएं, थोड़ी देर बाद ये सौगी हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। अभी ये क्रिस्पी है, जी हाँ, अभी ये बहुत क्रिस्पी है, मैं बिल्कुल छू नहीं पा रही हूँ, ये क्रिस्पी है और इसकी अच्छे से ये टूट रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी देर में सौगी हो जाएगी। अब मैं इसको करूँगी, चिकन को भी सेम मेथड से डबल फ्राई करूँगी। तेल बिल्कुल गरम रहेगा, आंच बिल्कुल तेज़ रखनी है और फिर उसके बाद चिकन डालना है, चिकन को स्टर करना है, थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि हमको भी सेम वही चीज़ जो हमें फ्रेंच फ्राइज़ में चाहिए थी, क्रिस्पीनेस, वही चीज़ हमें चिकन में भी चाहिए। तो बस हम चिकन डाल के और अच्छे से इसको चला के थोड़ी देर और फिर उसके बाद निकाल लेंगे, तो जो इसकी आउटर लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ आउटर लेयर खा लेती है और चिकन छोड़ देती है, तो उसको क्रिस्पी चीज़ें इतनी पसंद हैं। तो बस ये हो गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और अब इसके बाद मुझे देखना है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत देर से कार्टून टीवी में लगा हुआ है, वो देख रही है, तो मुझे जाना है उसके पास। वैसे तो मैं एक दो बार बीच बीच में उसके पास गई हूँ, लेकिन अब उसकी पसंदीदा चीज़ें लेके जाना है और उसका रिएक्शन देखना है। और मेरे बेटी को थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम था, जिसकी वजह से उसके कानों में दर्द हो रहा था, तो वो रात में सही से सो भी नहीं पाई है। तो मैंने उसको, एक तो मेरा जो बेटा है वो स्टीम ले लेता है और मेरी बेटी बिल्कुल स्टीम से डर के भागती है, तो इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन नहीं देना चाहती हूँ उसको,
तो ये उसकी प्लेट मैंने तैयार कर दी है, उसको ये सब केचप के साथ खाना पसंद है। तो मैं अब जा रही हूँ रूम में, और ये मेरा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा प्लांट है, और जा रही हूँ मैं देखने मेरी बेटी क्या कर रही। ये तो सो गई मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया, और मेरी बेटी सो गई, कार्टून देखते देखते दूसरी तरफ फेस करके सो रही है। खैर कोई बात नहीं, अब जब उठेगी तो मैं फिर इसको खिला दूँगी, क्योंकि रात भर ये ढंग से नहीं सोई है, तो मैं इसको नहीं जगाऊँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अपने लिए आज क्या करूँगी, तो भाई मैं अपने लिए करूँगी आज कहानियाँ पढ़ूँगी। हाँ, ये मेरे पास ये स्टोरी बुक है प्रेमचंद की, और प्लस एक बुक है सुडोकू की। तो कहते हैं ना, किताबें रूह का खाना होती हैं, किताबें आत्मा का भोजन होती हैं। तो बिल्कुल आज मैं यही करूँगी, एक दो सुडोकू की पहेलियाँ सॉल्व करूँगी, और कुछ कहानियाँ पढ़ूँगी अपनी बेटी के पास लेट के। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप खुश हैं तो आपकी फैमिली खुश है, आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी। तो प्लीज़ अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए वक्त निकालिए, और मेरी बेटी के लिए भी दुआ करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए। और मैं तो जा रही हूँ अपनी बेटी के पास लेटकर कुछ पढ़ने के लिए, और उसका ये फेवरेट खाना मैं रख देती हूँ। जब वो उठेगी तो फिर मैं उसको खिलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। तो प्लीज़ 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 अपने लिए कुछ करिए, और अपने लिए वक्त निकालिए, और मेरे व्लॉग के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।